तो स्टडी नंबर 4 पे परमेश्वर की योजना हमारे शरीर की चंगाई के लिए। तो परमेश्वर की योजना ये है, हमारे शरीर में चंगाई तब मिलती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं और घोषणा भी करते हैं। बोलो, सुनते हैं, विश्वास करते हैं और उसको मुंह से बोलते हैं। और फिर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमारे शरीर में आने के लिए परवानगी देते हैं। तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान का जीवन है ना, उस वचन के द्वारा हमारे अंदर आता है। आमीन। और फिर हमें सिर्फ शरीर के लिए ही चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन हम दूसरों को भी चंगाई दे सकते हैं। फिर है ना, जब हमारे अंदर पहला आएगा तो हम दूसरों को भी चंगाई दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। किसके नाम में? जो भी चंगाई होती है यीशु के नाम में ही होती है। किसके नाम में? यीशु के नाम। और कोई नाम नहीं इस संसार के ऊपर या संसार के नीचे या समुद्र के नीचे, किसका भी नाम नहीं जिसके द्वारा हम चंगाई पा सकते हैं, न उद्धार पा सकते हैं, सिवाय यीशु मसीह के। है ना, वचन में दिया है 1 तिमोथी में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही व्यक्ति है जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं, यीशु मसीह। है ना, उसके बीच में और कोई नहीं है। कोई आदमी आपको प्रार्थना नहीं कर सकता उद्धार देने के लिए, कोई संत आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। यीशु मसीह ही द्वार है उद्धार पाने के लिए। आमीन। बहुत से लोग संतों को प्रार्थना करते हैं, देखा आपने? है ना, अरे वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है, कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह एकमात्र हमारा याजक है और राजा है जो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। आमीन। तो उसके सिवा इस संसार में या और कोई भी संसार में या अंतरिक्ष में भी कोई आदमी नहीं है जिसके द्वारा आप बच सकते हैं। यीशु मसीह। बोले यीशु मसीह। हाँ, अगर जो आपको और किसी ने कुछ नाम बताया तो उसको बोले बाइबल में बताओ कहाँ दिया है। आमीन। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह जब हम खुद वचन बोलते हैं और दूसरों के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों को भी आशीष देते हैं, दूसरों को भी चंगाई देते हैं। सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, प्रभु दूसरे के शरीरों को, अभी जैसे हम भी प्रार्थना करते हैं, पास्टर प्रार्थना करते हैं, दूसरों को चंगाई मिलती है ना, सब लोग गवाही देते हैं। तो ये कैसा होता है? क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं, तो ये प्रभु दूसरों के जीवन में भी लाता है और हमारे शरीर के भी लाता है। और 2 मुख्य रास्ते हैं जो हम चंगाई देते हैं शरीरों को। एक, दूसरों के ऊपर हाथ रखना, आप लिख सकते हैं जय दो। एक, दूसरे के ऊपर हाथ रखना और प्रार्थना करना। और दूसरा, हम कलीसिया के प्राचीन को बोलकर अभिषेक का तेल लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं बाइबल के अनुसार। है ना, नंबर 1 है कि हम हाथ लगा के बीमारों पर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु ने कहा आप अपना हाथ रखो। और दूसरा है कलीसिया के प्राचीन लोग, बुजुर्ग लोग, एल्डर्स जिसे कहते हैं, उनको तेल लेके अभिषेक कर सकते हैं। याकूब में दिया है ना, प्राचीनों को बुलाओ। अगर जो आपके घर में कोई बीमार है, प्राचीनों को बुलाओ, अभिषेक तेल डाल के प्रार्थना करे। है ना, तो इस तरह अगर हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और कार्य करते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा, हमारे अंदर काम करेगा और उसके वचन द्वारा दूसरों को भी बताएगा, देखो क्या चमत्कार होता है मेरे वचन में और यीशु के नाम से। आमीन। तो आज का मनन का वचन होगा स्टडी नंबर 4 में मरकुस का 16, 17, 18, मार्क 16, 17, 18। स्टडी नंबर 4 का मैं पढ़ता हूं, मरकुस का 16, 17, 18। मरकुस का 16, 17, 18। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। देखो क्या होता है, जो विश्वास करने वाला, 17, 18 वापस पढ़ता हूं, ये हमारा मनन करने का वचन है, आप लिख लीजिए। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे यानी अन्य भाषा, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो ये डायरेक्ट चिन्ह है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है
है ना। तो ये हमारा मनन करने का वचन है स्टडी नंबर 4 में, परमेश्वर की योजना शरीर की चंगाई के लिए, है ना। मरकुस 16, 17, 18। आप ये भी कर सकते हैं, इसको ना एक कार्ड में लेके लिख सकते हैं और अपने खीसे में रख सकते हैं, और जब भी आप किधर घूम रहे हैं तो कार्ड बार बार निकाल के पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है, मनन होता है ना। आप लिख सकते हैं मरकुस 16, 18, और जिस पर भी वो विश्वास करेंगे तो क्या होता है, आपके मन में बैठ जाता है। एक छोटा सा कार्ड लेने का, उस पर लिखने का, खीसे में रखने का, पर्स में रखने का, जहाँ भी हम जाएंगे, कभी फ्री बैठेंगे ट्रैवलिंग रिक्शा में, उठा के देखने का। तो क्या होगा, बार बार देखने से याद हो जाएगा। आमीन। अभी हम देखेंगे 3 जरिए हैं चंगाई के, 3 मीन्स ऑफ हीलिंग, है ना। 3 जरियों से चंगाई होती है ना। नंबर 1 है परमेश्वर का वचन, चंगाई मिलती है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा और हमारा विश्वास। आमीन। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा और हमारा विश्वास से हम शरीरों के लिए चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा और हमारा विश्वास। अभी प्रश्न नंबर 27, हम 26 तक किया था ना, गए बार 26 तक हमने किया था। तो प्रश्न नंबर 27, परमेश्वर क्या बेचता है हमें चंगाई देने के लिए और छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर किस चीज को बेचता है हमें चंगाई देने और छुटकारा देने के लिए। What does God send to heal and deliver us? यानी किस चीज को प्रभु भेजता है। भजन संहिता 107 का 20, ये बहुत अच्छा वचन है। आप इसको पाठ करेंगे ना तो आपको ऐसे ही चंगाई मिलेगी। किस चीज को प्रभु भेजता है हमें चंगाई देने और छुटकारा देने। भजन संहिता 107 का 20 मैं पढ़ता हूं। भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। तो देखो क्या लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यानी हम जो भी गड्ढे में हैं, समस्याओं में हैं, परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमें चंगा करता है, उस गड्ढे में से बाहर निकालता है। आमीन। तो इसलिए रोज वचन पढ़ना कितना जरूरी है। बाजू वाले को बोलो, कितना जरूरी है वचन पढ़ना। अपने गड्ढे, बोलता है इंग्लिश में बहुत अच्छा दिया है, उन्होंने अपना वचन भेजा और हमें नाश होने से बचाया। उन्होंने अपना वचन भेजा और चंगा किया और नाश होने से बचाया, है ना। इंग्लिश में ऐसा दिया है, He sent His word and healed them and delivered them from all destruction। यानी वचन भेज के चंगाई दिया और हर नाश होने चीजों से बताया। हमें इसलिए जब हम वचन घोषणा करते हैं ना, जितनी बार हम वचन जोर से पढ़ते हैं, पता है क्या होता है, स्वर्गदूत आके वो वचन का काम आपके लिए करते हैं। कौन करते हैं? वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो हम जो वचन बोलते हैं वो हवा में नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन सत्य है। बोलो, सत्य है। सत्य है। तो परमेश्वर का वचन कोई खाली जमीन पे गिरेगा नहीं, आप जो भी बोलेंगे वो होकर ही रहेगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, जब हम जोर से बोलते हैं ना, ये स्वर्गदूत आएंगे उस वचन को लेकर आपके लिए करेंगे। इसीलिए हमारे परमेश्वर को हम क्या बोलते हैं, सेनाओं का यहोवा। बोलो, सेनाओं का यहोवा। परमेश्वर की सेवा कौन सी है? कौन है सेवा में? स्वर्गदूत। सैनिक कौन है? स्वर्गदूत। कभी कभी हम बोलते हैं ना, लेकिन जानते नहीं क्या बोलते हैं। सेनाओं का यहोवा बोलते हैं, लेकिन सेनाओं में कौन है? स्वर्गदूत है। हमें परमेश्वर की सेना यानी स्वर्गदूत की सेना। हालेलुया। कोई 10 फीट के हैं, कोई 30 फीट के हैं, बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। तो ये हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं ना, वो हमारे हड्डी में जाता है, या आता है, स्वर्गदूत कार्य करता है। आमीन।
तो परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, बोलो पावरफुल, बोलो सामर्थ्यपूर्ण। हाँ, ये क्या है ना, ऐसा स्टोरी बुक नहीं है। इसमें कभी कभी हम हल्के में लेते हैं। इसके अंदर आग है, आग, बोलो आग। एक एक वचन बोलते हैं ना, ताया हुआ है वचन से, यानी एक एक वचन में सामर्थ है, अंगार है। तो इसको लो सीरियसली, जब हम पढ़ते हैं ना, जब आप मुंह खोलते हैं तो आपके लिए प्रभु वो काम करेगा। आमीन। इसलिए बोलते हैं ना, उसने वचन भेजा और मुझे चंगाई दी। तो अगर जो आप बीमार है तो आप ये वचन बोलना चाहिए। भजन संहिता 107 प्रभु आप बोलते हैं कि तूने अपना वचन भेजा और मुझे चंगा किया, आपका नाम बोल देने का। तो आप क्या कर रहे हैं, वो वचन के द्वारा चंगाई लेकर आते हैं। आमीन। आप दवाई ले लो लेकिन वचन भी बोलो, लेकिन आपको पता चलेगा कौन सी काम किसने जल्दी काम किया आपकी बीमारी के अनुसार। आपको पता चलेगा वचन ने किया क्या दवा ने किया। क्यों बोला, प्रभु धन्यवाद, आपके वचन आपने भेजा और मुझे चंगा किया और मुझे नाश होने से बचाया। आपका नाम लो, प्रभु धन्यवाद, तूने अपना वचन भेजा और स्टीफन को है ना चंगा किया। तो क्या होता है, उसमें प्रभु का आत्मा आ जाता है, प्रभु का, है ना। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। तो 27 में प्रभु क्या भेजता है हमें छुटकारा और चंगाई देने के लिए, वचन भेजता है ना। 28वां प्रश्न है, दो चीजों का वर्णन करो जहां पर परमेश्वर का वचन उसके बच्चों पर आता है। दो चीजें परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनके बच्चों पर आता है। कौन सी दो चीजें हैं जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनके बच्चों पर यानी हम सब लोगों पर आता है। नीति वचन 4 का 20 से 22। कौन सी दो चीजें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके बच्चों पर आता है। दो चीजें, नीति वचन 4 20 और 20 से 22 हम पढ़ते हैं। नीति वचन 4 20 से 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो कौन सी दो चीजें अभी वापिस पढ़ता हूं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, प्रभु का वचन, वे उनके जीवित रहने का, नंबर 1, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। आमीन। तो कौन सी दो चीजें हैं, जीवन और चंगाई देता है शरीर को। यानी परमेश्वर अपने लोगों पर, बेटे बेटियों पर जीवित रहने का वचन भेजने से हमें जीवित रखता है और तंदुरुस्त रखता है। हमें शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। तो कितना सामर्थ्य पूर्वक है परमेश्वर का वचन, है ना। कभी कभी हम पढ़ते हैं लेकिन ऐसे ही जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है ना। आपको बोल रहा हूँ तो मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, हमें, क्योंकि कभी कभी आपको लगता होगा मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं सिखाता हूँ ना, कभी कभी प्रभु याद दिलाता है कि अरे हम कभी कभी हल्के में ऐसे ही पढ़ते हैं। आमीन। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा तंदुरुस्ती लाता है, जीवन लाता है। कितनी सही बात है। अभी मुझे कितना समय हुआ, मैंने गोलियां ही नहीं ली, कोई मेडिसिन, पास्टर भी नहीं लेते हो कभी, पता नहीं कभी लिया। तो कौन हमें रखता है, परमेश्वर का वचन। कितना समय हुआ रहेगा, मैं डॉक्टर के पास कभी गया ही नहीं। हालेलुया। पहले था ऐसे इमरजेंसी में लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो कि मैं कभी घर में बैठा हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। नंबर 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न, अभी हम पढ़ रहे हैं 3 जरिए चंगाई का ना, परमेश्वर का वचन, आत्मा और विश्वास। तो उसके नीचे ये प्रश्न है, अलग अलग तीनों जरिए रहेंगे इसमें। 29वां प्रश्न, अगर जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है
तो हमारे शरीरों को वो क्या करता है? अगर जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है वो हमारे नाशवान शरीर को क्या करता है? रोमियो 8:11, रोमियो 8:11, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे इस नाशवान शरीर पर वो क्या करता है? रोमियो 8:11। आप पूरा उत्तर मत लिखिए, आप सिर्फ लिखिए रोमियो 8:11। तो क्या आप घर में जाके मनन कर सकते हैं वो क्या उसका मतलब है। रोमियो 8:11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। आमीन। तो क्या लिखता है? परमेश्वर क्या देता है? हमारे नाशवान शरीर को जिलाता है। हालेलुया। और यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे अंदर है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वह तुम्हारी इस नाशवान शरीर को आत्मा के द्वारा जिलाएगा। आमीन। यानी हम भी यीशु की तरह होने वाले हैं, अभी नहीं, जब हम रूपांतर हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आया ना कि हमारा भी शरीर वही होने वाला है जो यीशु मसीह का हुआ। हालेलुया। आपने देखा थोमा जब आया यीशु के सामने, उसने क्या कहा? प्रभु मैं विश्वास नहीं करता ना। तो प्रभु ने कहा तुम्हारी उंगली, प्रभु ने क्या कहा यीशु थोमा को? चेक करो, तुम्हारी उंगली मेरे हथेलियों में डाल के देखो ना। तो फिर क्या किया? वो देखा ना उसने, तो फिर भी वो शरीर अपना जैसा ही था। तो सोचो हमारा जो शरीर होगा ना मरने के बाद दिखने में ऐसा ही है, लेकिन अविनाशी शरीर। बोलो अविनाशी। इसलिए दिया है नाशवान नहीं होगा, फिर वो सदा के लिए जीवित रहेगा। वो दिखेगा ऐसा ही कि यकरा जी आया है लेकिन अलग शरीर में आया है ना। पास्टर ही आया, पास्टर शरद, लेकिन वो उसको हाथ लगाएंगे तो अलग शरीर है, ऐसे ही दिखेगा। जैसा यीशु के साथ हुआ हमारे साथ होने वाला है ना। यीशु फिर से आया और बोला देखो हाथ डाल के देखो, ऐसे ही था। लेकिन हमारा शरीर में फर्क है। उस टाइम मरने के बाद अविनाशी होगा बिना पाप का। आमीन। तो ये जानना जरूरी है। तो कितना बड़ा काम किया प्रभु ने हमारे लिए, है ना। तो हम अभी समझो अभी मर गए, है ना, और यीशु ये कब होगा? जब यीशु बादलों में आएगा तभी होने वाला है। आमीन। तब तक हम थोड़ा पीठ दर्द, पैर दर्द सहन करना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ तो कुछ दर्द होता है कि नहीं, है ना। मनुष्य है, होगा। लेकिन आप प्रभु का वचन जितना बोलेंगे कुछ दर्द नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन जब तक इस शरीर में है कुछ ना कुछ होता रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है एक चीज इसमें ना, कि बहुत से लोग है ना, अरे प्रभु ने मुझे चंगाई नहीं दिया, उदास रहते हैं। लेकिन हमें खुश रहना चाहिए कि प्रभु ने हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमीन। क्यों? क्योंकि जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है उसका जगह स्वर्ग में बुक हो गया है। आमीन। हाँ। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे मेरे को चंगाई नहीं मिला, मैं कलीसिया में नहीं आएगा। तो चंगाई मिले या ना मिले, तुमको उद्धार मिला है। हालेलुया। तो इधर शैतान उल्लू बनाता है लोगों को, अरे तुमको चंगाई नहीं मिला, क्या फायदा उद्धार पाने का। उद्धार पाया अपने आप मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं, है ना। चंगाई हो या ना हो। अभी मेरे हमको ये बताओ, यीशु मसीह ने किसको जिलाया मरे हुए में से? लाजर। किसको? तो वापिस मरा क्या नहीं? वापिस मरा ना। तो फिर समझ में आया, वो चमत्कार टेम्पररी है, लेकिन हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। तो किसी को भी जिलाएंगे तो भी एक दिन मरने वाला ही है वापिस। कोई इस धरती पर अनंत काल तक रहेगा। इसलिए किसी पर प्रार्थना करने जाते हो, पहला उद्धार का प्रार्थना करो, चंगाई का प्रार्थना मत करो किसके ऊपर। आमीन। कौन सा प्रार्थना करने का? हाँ, पहला उसको प्रभु यीशु को स्वीकारने दो, बाद में चंगाई का प्रार्थना करो। तो क्या फायदा चंगाई मिलके अगर यीशु को ही नहीं जानते हैं? समझ में है। तो इसीलिए बहुत से लोगों को शैतान उल्लू बनाता है यहाँ पर, कि अरे मुझे चंगाई नहीं मिली, लेकिन उसने उद्धार पाया ही नहीं, तो चंगाई मिलके क्या फायदा, है ना।
तो हमें कहाँ पर भी अस्पताल में जाएंगे, किसी घर में जाएंगे, प्रार्थना करो मेरे लिए बोलेगा ना, पहले बोलो आप यीशु को जानते हैं, नहीं जानते, पहला पश्चाताप करो, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे पापों को, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, वो प्रार्थना दो, फिर ही चंगाई का प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि पश्चाताप के बिना चंगाई नहीं मिलेगी। भले ही कभी सभाओं में प्रभु चमत्कार करता है, वो अभिषेक से है ना, पूरा संगति में, लेकिन ऐसे जब आप एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, पहला उद्धार का प्रार्थना, उसके बाद चंगाई का, पहले सीधा चंगाई का प्रार्थना। हाँ विश्वासी है तो ठीक है, लेकिन समझो अविश्वासी है तो पहले उसको यीशु मसीह को स्वीकार है ना, नहीं तो परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता। आमीन। पहले उसको पश्चाताप कराना है, प्रभु आप मेरे सारे पापों को मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, हो गया बस 2 मिनट का प्रार्थना। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे नाशवान शरीरों को क्या करता है, जिलाता है ना। ये शरीर नाशवान है ना, पसीने का बास आता है, नहीं सूट पहनेंगे है ना, पसीना अच्छा आता है, स्मेल, तो परफ्यूम डालते हैं ना हम लोग, क्यों डालते हैं, हाँ इधर परफ्यूम डालते हैं, इधर परफ्यूम डालते हैं, अच्छा उदाहरण है कि नहीं। तुम कितना भी चकाचक हो जाओ, अंदर से हमारा शरीर बास मारता है। हालेलुया। अच्छा शब्द नहीं है लेकिन है वैसा, है ना। कितना भी आप एक व्यक्ति मरेगा तो एक दिन उस खाट पे रखेगा तो क्या होता है शरीर का, ऐसे। तो हमारा शरीर नाशवान शरीर है, लेकिन जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं अविनाशी हो जाता है। आमीन। हालेलुया। तो हमारा शरीर अलग होता है। हालेलुया। कितना बड़ा काम किया है यीशु मसीह ने ना, इसीलिए हमारा आनंद उसमें है ना। इसमें आनंदित मत हो कि मेरा ये शादी से होने वाला है, इससे होने वाला है, आनंदित ये हो कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। हाँ बहुत से लोग ये करते हैं, अरे मेरा इससे शादी होने का था, अरे मेरा ये ठीक नहीं हो गया, अरे वो सब धरती पर रहने वाला है ना। मैं खाली उदाहरण दे रहा है। याद रख, कितना भी तकलीफ है इस दुनिया में, सब इधर ही छोड़ के जाएंगे। एक ही चीज परमानेंट है, हमारा स्वर्ग में जाना। हालेलुया। और एक भी चीज, जैसे अभी मैं एक सिस्टर को बता रहा था कि हम कितने भी यहाँ पति पत्नी बच्चे सब होने दो, लेकिन स्वर्ग में कोई शादीशुदा नहीं, ये जानना जरूरी है। स्वर्ग में सबको सामने बैठना पड़ेगा, यीशु के जांचा जाएगा, है ना। प्रभु उन्हें बोलेगा ये तुम्हारा इसका पत्नी है क्या, हाँ प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोलेगा, अच्छा तुम इसकी पत्नी हो। प्रभु ऐसा नहीं बोलने वाला है। प्रभु बोलेगा आपने क्या किया मेरे लिए धरती पर, है ना। ये हमें सब जानना है, तभी हम जानेंगे कि कहाँ पर ध्यान देना है ना। बहुत से लोग गलत जगह पर ध्यान देते हैं। जब आप प्रभु को ध्यान देंगे तो आपकी शादी सही होगी, आपका फाइनेंस सही होगा, आपका परिवार सही होगा, सब सही होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य के पीछे भागो, ये सारी चीजें आ जाएगी। आमीन। अब तीसरा प्रश्न, परमेश्वर हमारे शरीरों के द्वारा क्या बताना चाहता है ना। परमेश्वर हमारे शरीरों के द्वारा क्या चाहता है कि हम इस शरीर में क्या करें, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। नहीं तो हम सोचते रहते हैं मेकअप करना है, क्या ये करना है, वो है ठीक है, अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमारे शरीर में हम क्या करें। 2 कोरिन्थियों 4:10 और 11। 2 कोरिन्थियों 4:10 और 11। 2 कोरिन्थियों 4 10-11। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रकट हो। आमीन। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है हमारे शरीर से। 10 वापस पढ़ता हूं, 2 कोरिन्थियों 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपने शरीर में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन मेरी शरीर में प्रकट हो। हालेलुया। यानी हमारे शरीर से क्या प्रकट होना चाहिए, यीशु का चरित्र। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना। यस। हाँ, तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, क्या मेरा चरित्र यीशु का सरी है।
या मैं क्या दे रहा हूँ? रेमंड का सूट पहन के गा रहा हूँ, या मेकअप लिपस्टिक करके बता रहा हूँ, या मैं मजा कर रहा हूँ? नहीं, या किसी को है ना एकदम क्या कहते हैं, अच्छा साड़ी पहन के जाना है। प्रभु कहता है पहले यीशु को बताना है। आमीन आमीन। बोले क्या फायदा, सब कुछ बताया और यीशु ही नहीं है अंदर। यीशु हमारे अंदर से ना लोगों को यीशु दिखना चाहिए। बोले यीशु। यीशु कैसे दिखेगा? हमारे बोलने में, हमारे कपड़े पहनने में भी। ध्यान रखो, सब चीज आपको लगता है कोई देखता नहीं है, लेकिन बाजू वाला आपको देखता है, आपकी पड़ोस में, है ना। कहाँ भी जहाँ आप रहते हैं ना, आपको लगता है कोई देखता नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप मीटिंग से आते हैं, जो भी बोलते हैं, आपके घर में प्रार्थना रखते हैं, सब देखते हैं। आमीन। बाजू वाले बोलो सब लोग देखते हैं। तो इसलिए हमको हमारा चरित्र सही रखना है। आपको लगता होगा कोई नहीं देखता है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है, अभी बता नहीं सकता कि कैसे ऑब्जर्व किया है, लेकिन आपको पता चलेगा। क्यों? वो बाजू वाले बोलेगा अरे इसके घर में कितनी शांति है, कभी झगड़े का आवाज नहीं आता है। ये सब प्रश्न आता है उनका माइंड में। इनके घर में कभी पति पत्नी साथ में घूमते हैं, है ना, कभी भी प्रभु के गाने सुनाई देते हैं। ये सब गवाही है। आमीन। हाँ, यीशु का ये नजर आना चाहिए हमारे अंदर से। ये खाली थोड़ा उदाहरण दिया। हालेलुया। तो प्रभु हमारे शरीरों से क्या देखना चाहता है? उसका चरित्र। आमीन। उसका चरित्र, उसकी गवाही, है ना। तीस हुआ ना, अभी 31 प्रश्न। जो कोई यीशु के पास आए, उनके अंदर यीशु क्या खोजता था? जो कोई यीशु के पास आए, उनके अंदर यीशु क्या देखना चाहता था? मत्ती 9 का 28 और 29। जो कोई यीशु के पास चंगाई के लिए आए, उनके अंदर यीशु मसीह क्या देखना चाहता था? मत्ती 9 28 29। मत्ती 9 28 29 मैं पढ़ता हूं। जो कोई यीशु के पास आए, उनके अंदर यीशु क्या खोज रहा था? मत्ती का 9 28 29। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। तो यीशु हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? क्या? विश्वास। हाँ, हालेलुया। तो यीशु हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है ना। तो और कुछ नहीं देखना चाहता है। प्रभु कहता है विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो जाएगा, है ना। भले लोग आपको कहेंगे मूर्ख, कुछ भी बोलता है, लेकिन आपको पता है किस विश्वास से आपने मांगा है। आमीन। कभी कभी आप कुछ बोलेंगे ना, दूसरे को बोले कि पागल है, कुछ भी बोलता है, लेकिन आपको पता है आप किस लिए बोल रहे हैं। आपका विश्वास आपको ठीक करेगा। आपका विश्वास आपके जीवन में पैसे लेकर आएगा। आपका विश्वास जीवन में सब कुछ करेगा, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को जानता है, मैं किस वजह से वो बोल रहा हूँ, है ना। लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाड़ में जाए। बाजू वाले बोलो, लोग क्या बोलते हैं? भाड़ में जाए। मेरे को इम्पोर्टेंट है कि यीशु क्या बोलता है। आमीन। बहुत से लोग ये परवाह करतात, अरे ते काय सांगणार, आम्ही लग्नाला पैसे नाही खर्च केले, हे काय झालं, वो तुमको पैसा देने वाला है शादी के लिए। तुम वो करना है जो प्रभु बोलता है। हालेलुया। आजकल का दुनिया ऐसे ही है। अरे बाजू वाला क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, भाड़ में गया बाजू वाला क्या बोलते, तुमको खाना खाने देते पैसा। ऐसा है, पहला मैं भी था ऐसे। अरे वो क्या सोचेगा, सोचने दो ना, मेरे को यीशु क्या सोचेगा वो इम्पोर्टेंट। कभी आपको मूर्ख बोलेगा, मेरे को यीशु खुश है ऊपर से, अच्छा मूर्ख बोला ना, मेरे लिए काम किया तुम। हालेलुया।
तो 31 हो गया हमारा ना। Yes. यीशु मसीह क्या देखता है हमारे अंदर? विश्वास। यीशु और नहीं देखता आपका पैंट शर्ट साड़ी क्या पहना है, नहीं देखता है। बाजू वाले बोला पैंट शर्ट साड़ी नहीं देखता है, विश्वास देखता है। आपका आप आईफोन लिया है क्या, वो नहीं देखता है। आपके पास आईफोन है क्या, सैमसंग फोन है, वो सब हमें प्रभु बोलता है तुम्हारा विश्वास किया। हालेलुया। हाँ सचमुच, अब जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना मुझे याद आता है ना। प्रभु मैं बताता हूँ, आपके पास कितनी भी ट्रॉफियां होगी शोकेस में, बड़े फुटबॉल प्लेयर होंगे आप, बड़े एक्टर होंगे, प्रभु कुछ नहीं पूछने वाला है। ये बहुत दुख की बात है, जो सुनेगा ना प्रभु पूछने वाला है कितने लोगों को तूने आत्मा को बचाया, ये प्रश्न पूछने वाला है ना। तुम कितना भी ट्रॉफी हमारा शोकेस में रखो, प्रभु पूछने वाला नहीं है। हाँ, अगर जो ट्रॉफी के बावजूद तुम आत्माओं को जीता तो शाबाश बोलेगा, लेकिन खाली बड़े बड़े ट्रॉफी जीते, संसार में बड़ा नाम भी कमाया ना, लेकिन अपनी आत्मा को खोया तो दुनिया में क्या किया, है ना। कितना बड़ा प्रश्न है ये। इतने बड़े बड़े करोड़पति है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, क्या फायदा, इतना पैसा, नरक में गया सीधा। हालेलुया। यीशु मसीह को नहीं जाना। इसलिए जिसके पास यीशु है उसमें जीवन है, जिसके पास नहीं है जीवन नहीं है। गई बार हमने पढ़ा था, बार बार ये वचन आता है मुझे, 1 यूहन्ना 4:1 था ना, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, यीशु नहीं है जीवन नहीं है, फुल स्टॉप। यानी कितना भी पैसा कमाओ, करोड़पति बनो, यीशु नहीं है तुम्हारे जीवन में, कुछ मतलब नहीं तुम्हारे जीवन में। बाजू वाले को बोलो कुछ मतलब नहीं। इतना बड़ा वाक्य यीशु मसीह ने कहा। क्या फायदा, तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया, तुम्हारे अंदर यीशु ही नहीं है, तुम्हारा टिकट स्वर्ग में बुक नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट पे है, तो क्या फायदा। वेटिंग लिस्ट में ट्रेन के बाहर फेंकते हैं ना वेटिंग लिस्ट वाले लेते हैं, अंदर नहीं लेते हैं। आमीन। तो कितना बड़ा प्रश्न है यीशु है। यीशु बोलता है। अभी नंबर 32, पतरस ने एक लंगड़े व्यक्ति के चंगाई को कैसे वर्णन किया। पतरस ने एक व्यक्ति जो लंगड़ा था उसके चंगाई को कैसे वर्णन किया। प्रेरित का 3:16। पतरस ने एक लंगड़े व्यक्ति की चंगाई को कैसे वर्णन किया कि कैसे चंगा हुआ वो। प्रेरित 3:16। प्रेरित 3:16। पतरस क्या बोल रहा है देखो कलीसिया को, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते हो उसी ने सामर्थ दी है, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आमीन। तो ये पतरस क्या बोलता है, और उसी के नाम ने, यीशु के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इसको चंगा किया है। हालेलुया। तो ये प्रश्न क्या था कि किसके, पतरस ने क्या कहा, इस लंगड़े का चंगाई कैसे हुआ, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो यीशु के नाम में चंगाई होती है। आमीन। हमारे नाम से नहीं होती है ना, हम जरिया है, लेकिन हम यीशु के नाम से चंगाई करते हैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। यीशु का नाम हर एक बीमारी से ऊंचा है, कैंसर से ऊंचा है, एड्स से ऊंचा है। यीशु का नाम हर एक समस्या से ऊंचा है, हर एक चीजों से ऊंचा है। हालेलुया। अब इसी के नीचे हमारा शीर्षक होगा, विश्वासियों के लिए क्या अधिकार दिया गया है। चंगाई के लिए, हाँ, विश्वासियों को हमें क्या अधिकार दिया गया है। विश्वासियों का अधिकार। हाँ, हम विश्वासियों का अधिकार लिख सकते हैं। प्रश्न 33। विश्वासियों का अधिकार। 2 तरह के सामर्थ को वर्णन करो जो प्रभु यीशु ने शिष्यों को दिया। 2 तरह के सामर्थ यीशु ने शिष्यों को दिया। मत्ती 10:1।
दो तरह के सामर्थ यीशु ने शिष्यों को दिया। मत्ती 10:1 चंगाई करने के लिए, मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। तो क्या क्या दिया? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा नंबर 1 पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर ने हम सबको क्या अधिकार दिया है? दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए, सब दुर्बलताओं को ठीक करने के लिए। हालेलुया। तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं ऐसा? नहीं कर रहे हैं तो क्यों? कारण क्या है? या तो हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं या प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने हम सब शिष्यों को दिया है वो सामर्थ। बोलो हम सब लोगों को। हाँ, तो हमें ये कैसे मिलेगा? जब हम सेवकाई में जाएंगे, जब घर में जाके किसी के दुख बांटेंगे, दुख को बांटेंगे, तभी हम प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु का सामर्थ पता चलेगा ना, है ना। खाली कलीसिया में आके घर में जाएगा नहीं पता चलेगा। हालेलुया। तो हमें प्रभु का काम, प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है सभी लोगों को। हालेलुया। तो यहाँ फिर 2 तरीके के, लेकिन ये 3 तरीके हैं उसमें ना, दुर्बलता, बीमारी और दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा। आमीन। और एक प्रश्न है, 4 चीजों को बताओ जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को हुक्म दिया। 4 चीजें हैं यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को करने के लिए बताया, हुक्म दिया। मत्ती 10:8। मत्ती 10:8। 4 चीजें। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुम में सेतमेत पाया है और सेतमेत दो। आमीन। हेलो, सो गया सब लोग? नहीं। बोलो हम जगे हैं। हम सोएंगे नहीं, है ना। खड़े होना है। चलो खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। चलो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और बोले हाथ ऊपर करिए, बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैं जगा हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, मैं जगी हूँ। आमीन। आप भी जागते रहो, ऐसी बात झोपायचं नहीं। आमीन। बता। तो हमने क्या अभी कहा थे? मत्ती का 10 का 4 तरह के हुक्म दिया प्रभु ने शिष्यों को करने के लिए। 10:8, मत्ती 10:8। क्या 4 चीजें? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। देखो क्या अधिकार दिया है हमें? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। 4 चीजें। बोलो 4। हाँ, बोलो हमको अधिकार दिया है। मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। आमीन। क्या क्या करेंगे? बीमारों को चंगा करूंगी, मरे हुओं को जिलाऊंगा, आमीन, कोड़ियों को शुद्ध करूंगा और दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें सेंत में दिया है, सेंत में दो। यानी आपको फ्री में प्रभु ने दिया है, आप फ्री में दो। अगर जो कोई बीमारी ठीक करने के लिए पैसे मांगता है तो उसको भगा दो वहां से। हालेलुया। कोई भी, आप पास्टर हो या लीडर, कोई भी आपसे पैसे मांगता है को ठीक करने के लिए, उसको भगा देने का। क्या करने का? आमीन। प्रभु ने क्या कहा? तुमने सेंत में दिया है, सेंत में। हालेलुया। फ्री में है। अभी ऐसे दिन में है, इसलिए बोलता हूं मैं। हम मुंबई में आएंगे तो देखो। हालेलुया। उधर तेल के लिए पैसे लेते हैं। अरे तुम, प्रभु ने क्या बोला है? सेंत में दिया है, आप देना है तो दशमांश दो। हालेलुया। कलीसिया में दशमांश दो, वो नहीं देते, बाकी सब। हालेलुया। तो हमें क्या बोलते हैं प्रभु? जो वरदान तुमको मिला है फ्री है ना,
फ्री में दिया है, फ्री दो। हालेलुया। अगर जो उसको पैसे लेंगे आप, आपका वरदान चला जाएगा। हालेलुया। अगला प्रश्न है, जब यीशु के शिष्यों ने एक मिर्गी व्यक्ति को चंगाई नहीं दी, जब यीशु के शिष्यों ने, मिर्गी बोलते हैं ना, मिर्गी व्यक्ति को चंगाई नहीं दी, तो यीशु ने क्या कारण बताया? 2 कारण क्यों ठीक नहीं हुआ वो। जब यीशु के शिष्यों ने एक मिर्गी व्यक्ति को चंगाई नहीं दी, तो क्या कारण बताया यीशु ने? मत्ती 17 का 20-21। मत्ती 17, 20-21। मत्ती 17, 20-21। मिर्गी वाले व्यक्ति और ठीक नहीं हुआ ये शिष्यों के द्वारा, क्या 2 कारण थे? मत्ती 17, 20-21। यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकेंगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। तो हमारा 17 का 20 कहा ना मैंने। तो क्या 2 कारण थे? अविश्वास। हाँ, विश्वास, अविश्वास, अविश्वास। मैं 2 कारण बताएं कि 1 कारण? 2। एक ही कारण, विश्वास, अविश्वास। विश्वास नहीं, एक ही अविश्वास। एक ही। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है? हमारा विश्वास ही बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। आमीन। जिसके पास विश्वास नहीं उसके पास कुछ नहीं। बाजू वाले को बोलो विश्वास नहीं कुछ नहीं। विश्वास नहीं कुछ नहीं। आमीन। आमीन। पहले एक बार मैंने मूंछ निकाली थी तो मुझे बोला मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। मुझे याद आया, ये बोलते समय याद आया। एक बेकरी में मैं था, बेकरी में गया, अरे मूंछ निकाला, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास नहीं तो हालेलुया। सब कुछ संभव है। मैंने बोलते हैं ना मर्द का विश्वास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आज सब लोग शेव करते हैं आज में। हालेलुया। हालेलुया। तो अगला प्रश्न, कौन सी 2 चीजें हैं यीशु ने कहा कि जो उसमें विश्वास करेगा वो कर पाएंगे? कौन सी 2 चीजें हैं जो यीशु ने कहा विश्वास करेंगे तो कर पाएंगे? यूहन्ना 14 का 12। कौन सी 2 चीजें यीशु ने कहा अगर आप विश्वास करेंगे जो हो जाएगा? यूहन्ना 14 का 12। यूहन्ना 14 का 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। तो क्या मैंने 2 चीजें बताई ना, यानी मैं जो यीशु काम करता है वो करेगा और जो उससे भी बढ़कर करेंगे हम। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो यीशु से भी बड़े काम हम करेंगे। ये कभी सोचा क्या आपने? यीशु बोल रहा है हमें तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। आमीन। सोचो, तो बाजू वाले को बोलो तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। मुझसे भी बड़े काम करेंगे। आमीन। आमीन। कभी कभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे ना, मतलब यीशु ने जो नहीं किया वो हम करने वाले हैं। हालेलुया। ऐसे हो रहा है कितने जगह। गए बार हमने बताया था ना कि एक महिला को कैंसर था छाती पर। हाँ। एक छाती कटी हुई थी, एक छाती है एक नहीं, कैसा लगेगा ना। तो उसका मर्द प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर रहा था और अचानक ऐसा परमेश्वर का अंगार आया ना और एक छाती आ गई। हालेलुया। हालेलुया। तो ये यीशु ने किया नहीं किया, ऐसे काम हम कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने मरे हुओं को जिलाया लेकिन ऐसा चमत्कार नहीं बताया कभी। तो प्रभु कहता है
तुम इससे भी बढ़कर काम करेंगे। आमीन। तो आपके गांव में भी सिनर में आप इससे भी बढ़कर काम करेंगे, तो होते भी होंगे, है ना? कितने जो यीशु ने नहीं किए हमने किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम यीशु से भी बड़े काम करेंगे। आमीन। आमीन। एक गाना है ना, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु हम उससे भी बढ़कर काम करेंगे, है ना? हालेलुया। अगला प्रश्न है, यीशु के नाम से विश्वासी लोग बीमार लोगों पर क्या करेंगे? यीशु के नाम से विश्वासी लोग क्या करेंगे बीमार लोगों के ऊपर? यीशु के नाम से बीमार लोगों के ऊपर विश्वासी क्या करेंगे? मरकुस 16, 17, 18। मरकुस 16, 17, 18। यीशु के नाम से विश्वासी लोग क्या करेंगे बीमारी के ऊपर? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या करेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो कितने काम करेंगे? यीशु का विश्वास करने वाले ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी। उसका मतलब ये नहीं है पॉइजन लेके पीने का, तो बोलेगा कुछ नहीं होने वाला है मेरे। ये कब होगा? जब अनजाने में आपको पता नहीं किसने कुछ दिया, जलन के मारे, कुछ नहीं होगा, आप विश्वास ये करो। हालेलुया। तो बोलेगा अरे ये वचन ने कहा है। और फिर वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए। बाजू वाले बोलो हमें सबको करना चाहिए। बीमारों पर हाथ रखना ये कब होगा? जब सबसे पहले हम डेली कलीसिया में आएंगे। बाजू वाले को बोलो पहले डेली आप कलीसिया में आओ। प्रभु का सामर्थ तब चलता है जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और ऐसे बीमार लोगों को क्या होगा? हमने पढ़ा, जो हम प्रार्थना करेंगे तो 18 में वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे बीमार लोगों को जिस पर हम हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाएंगी। आमीन। अगला प्रश्न है, एक बीमार विश्वासी को क्या करना चाहिए? विश्वासी बीमार है, उसको क्या करना चाहिए? याकूब 5:14। जेम्स 5:14। एक बीमार विश्वासी को क्या करना चाहिए? याकूब 5:14। याकूब 5:14। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। किसको बुलाए? हेलो, प्राचीनों को। सलमान खान। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। है ना? तो यहाँ मैंने बताया था ना, 2 तरीके प्रार्थना करने के, हाथ रख के और प्राचीनों को तेल लगा के प्रार्थना करने के। तो ये तेल में जादू नहीं है, लेकिन तेल एक अभिषेक का चिन्ह है कि यीशु के नाम में प्रार्थना करना है। नहीं तो बहुत से लोग तेल के बॉटल लेके बेचते हैं। हालेलुया। वो तेल को ही भगवान बना देते हैं। तेल खाली एक जरिया है ना? तेल लगाकर हम अभिषेक करते हैं। तेल पवित्र आत्मा का जरिया है। तेल को मत बोला, अब तेल ही पीने लगेंगे लोग। आमीन। नहीं, ऐसा तो नारियल का तेल पीना अच्छा है, थोड़े 1 चम्मच पीते हैं रोज, बोलते हैं, है ना? 1 चम्मच नारियल का तेल शुद्ध करता है, तो वो और एक विषय है, हम पढ़ेंगे अब। आमीन। ये नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक। मैंने देखा है कहाँ भी 1 चम्मच रोज नारियल का तेल पिएंगे, आपका शरीर चंगा रहता है। तो प्राकृतिक भी प्रभु ने चीजें बनाई है, फल दिए हैं, है ना? तो बीमार नहीं रहेंगे। प्रभु ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। आगे
कलीसिया के प्राचीनों को क्या करना चाहिए? एक बीमार, वही वचन है। कलीसिया के प्राचीनों को क्या करना चाहिए एक बीमार विश्वासी पर? वही उत्तर है। कलीसिया के प्राचीनों को बीमार विश्वासी आएगा तो क्या करना चाहिए? हाथ रख के तेल से अभिषेक करके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और ऐसे बीमार व्यक्ति के लिए प्रभु क्या करेगा? 5:15 याकूब। और जब ऐसे व्यक्ति पर प्रार्थना करेंगे तो उस विश्वासी का क्या चीज होगी? 2 चीजें होंगी। याकूब 5:15 देखिए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। क्या होगा? नंबर 1, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। क्या करेगा? हाँ, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। तो क्या होगा जब एक विश्वासी पर प्रार्थना करते हैं प्राचीन? 2 चीजें होगी। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। बोलो, बच जाएगा। और उठकर खड़ा होगा, और उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया था ना, किसी के लिए आप प्रार्थना करने जाते हैं तो पहले यीशु की प्रार्थना करो, उसको उद्धार की प्रार्थना करो। अभी ये तो विश्वासी के लिए है। प्राचीन लोग विश्वास पर प्रार्थना करते हैं तो वो तो बच जाएगा, क्षमा करेंगे प्रभु। लेकिन जो नया, जो यीशु को जानते ही नहीं है, आप अस्पताल में जाएंगे तो पहले उसको पाप की क्षमा देना चाहिए। हमें अगर जो या जानता नहीं है, वो बोले पास्टर में प्रार्थना करो, मुझे चंगा करो, पहले पश्चाताप करो अपने पाप का। हाँ, पापों का पश्चाताप करो, बोलो प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ। उसको दोहराने बोलना, 2 मिनट भी नहीं लगता है। और जैसे वो मन में बोलेगा, फिर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु से चंगाई दो। हमें तो ये तरीका है नए विश्वासी का, जो यीशु को नहीं जानता। जो यीशु को जानता है वो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि वो पाप भी है तो पाप से क्षमा करेगा। हालेलुया। अभी और 2 प्रश्न करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे हम। किस तरह की प्रार्थना बीमारों को बचाएगा? वही 5:15 उत्तर है। किस तरह की प्रार्थना एक बीमार व्यक्ति को बचाएगा? अभी हमने क्या पढ़ा? विश्वास की प्रार्थना। बोलो, विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाएगा। और कौन सी 2 चीजें हैं जो शिष्यों ने प्रार्थना की जो यीशु मसीह के नाम में मिलेगी? कौन सी 2 चीजें हैं कि शिष्यों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर यीशु के नाम में देगा? कौन सी 2 चीजें प्रार्थना करने पर परमेश्वर यीशु के नाम पे देगा? प्रेरित 4:30। कौन सी 2 चीजें हैं जो प्रार्थना करने पर यीशु के नाम में मिलेगी? मैंने क्या कहा? प्रेरित 4:30 ना। कौन सी 2 चीजें जो शिष्यों ने प्रार्थना की यीशु के नाम में होगा? प्रेरित 4:30। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए गए। तो कौन सी 2 चीजें? चिन्ह और अद्भुत काम। आमीन। और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, तो चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएंगे। हालेलुया। तो चिन्ह और अद्भुत काम ये हमारा क्या कहते हैं, हमारी जवाबदारी है। एक्चुअली हम सब विश्वासियों के पास, सभी लोगों के अंदर ये होना चाहिए। किसी पर प्रार्थना किया तो कोई चिन्ह और चमत्कार होना ही चाहिए। आमीन। और नहीं होता है, उसका कारण क्या है कि हम वचन में अभी पक्के नहीं हैं। आमीन। लेकिन इसके लिए सेवकाई में जाते रहना चाहिए। आमीन। इसलिए पास्टर के साथ, सिस्टर के साथ, नहीं तो किसके घर में प्रार्थना करने के लिए जाना चाहिए।
तभी मैं भी ऐसे ही था, ऐसे ही घर घर में जाता था, तो विश्वास बढ़ा। मेरे साथ एक दोस्त रहता था और वो मुझे बहुत प्रोत्साहित किया उन्होंने। तो मैं डरता था पहले, दुष्ट आत्मा, वो बोलता था हाथ रख उसके ऊपर, तो मैं बोलता अरे मेरे ऊपर आएगा तो कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा है। तो उस समय से मेरा डर गया, जब किसी ने उसने मुझे प्रोत्साहित किया। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको बोले अरे मत कर, हाथ मत लगा, तुम्हारे ऊपर आएगा, ऐसा नहीं व्यक्ति चाहिए हमको। बोले अरे हाथ रख, कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे अंदर है तो कोई घुस नहीं सकता, हमें कभी याद रखना। हाँ, अगर आप पाप में जी रहे हैं तो घुस सकता है। आप अगर जो अच्छा जीवन जी रहे हैं तो कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। ये समझना, कितना भी कोई डराने दे, आंख करने दे, बड़ा कुछ नहीं है, उधर तक आएगा, भाग जाएगा वो, है ना। वो डराने की कोशिश करेगा, बड़ा आंख करेगा, डरने का नहीं, है ना। ऐसा करके, है ना, हमें तब डरना है जब हम पाप में जी रहे हैं और दूसरे के ऊपर प्रार्थना करेंगे तो असर नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। जब शिष्यों ने बाहर जाके प्रचार किया, यीशु मसीह ने क्या 2 चीजें उनके लिए की। जब शिष्यों ने बाहर जाके प्रचार किया तो कौन सी 2 चीजें प्रभु ने की उनके लिए? मरकुस 16 का 20। मरकुस 16 का 20। जब शिष्यों ने जाकर प्रचार किया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। कहाँ प्रचार किया? हर जगह प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो मेरा प्रश्न क्या था? जब शिष्यों ने बाहर जाकर प्रचार किया, हाँ, तो क्या हुआ? जब शिष्यों ने बाहर प्रचार किया, कौन सी 2 चीजें प्रभु ने की उनके लिए? हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु ने उनके साथ काम करता रहा। उन्होंने चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो चिन्ह और वचन दोनों चीजें दृढ़ करता रहा प्रभु। चिन्ह दिखाता रहा और वचन को दृढ़ किया, है ना। तो वचन भी बढ़ता गया और चिन्ह चमत्कार भी बढ़ते गए। आमीन। तो ये स्टडी नंबर 4 हो गया। अंत में वापस मनन करेंगे, क्या दिया था? मरकुस का 16, 17, 18 वापस पढ़ेंगे। मरकुस का 16, 17, 18 अभी हम सब साथ में खोलेंगे और पढ़ेंगे। मनन करते हैं ना अभी। अब खोलेंगे मरकुस का 16, 17, 18। है वहां पर सभी लोग? मरकुस का 16, 17, 18। 1, 2, 3। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और एक बार, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। इतने जोली की बोलते, यीशु मसीह की जय।